अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और वीडियो देखने वालों को सबसे पहले तो नया साल मुबारक। अल्लाह ताला ये साल आपकी ज़िंदगी में और हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस रहमत करे। सब लोग जो है अपने कारोबार में, अपनी सेहत में और अपने दीगर मामलात में कह लें कि पुरसुकून हो और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हम पे जो है ना उसका नज़ूल हो। तो दूसरा ये है कि फार्मर्स, आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि 27 दिसंबर को हमारी एक एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें मैं हमारे जो सेल्स के हेड हैं आदिल साहब, हमारी डिलीवरी के हेड फरहान साहब हैं और हमारे फार्म्स के जो सुपरवाइज़र हैं तारिक साहब और नईम साहब बैठे। तो कुछ मामला थे जिनको ऑन सिंगल टेबल डिस्कस करना था। तो वो मैं चाह रहा था कि वो मामला आपसे डिस्कस करें, क्योंकि आप भी पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अदारे का हिस्सा है, तो आप तक भी वो चीज़ें पहुंचाई जाएं। तो सबसे पहले तो फार्मर्स, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक वैली एक कह लें कि डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बनता हुआ अदारा, जिसमें कह लें कि 27 एम्प्लॉइज़ हैं और 27 एम्प्लॉइज़ के अलावा माशाल्लाह 4000 के करीब हमारे एक्चुअल और पोटेंशियल फार्मर्स हैं। पोटेंशियल फार्मर्स वो हैं कि जो हमसे डिफरेंट तरह से इंक्वायरी कर चुके हैं, इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, और एक्चुअल फार्मर्स वो हैं जो चुज़ा ले रहे हैं। उसके अलावा माशाल्लाह जो है ना हमारी कोई 200 से ज़्यादा शॉप्स हैं, वो भी इसमें हमारे स्टेक होल्डर हैं। और फिर हमारा बर्ड इस वक्त हमारा कुछ 30,000 के करीब कमर्शियल बर्ड है और 8,000 PS चल रहा है, और तकरीबन 12 लाख के करीब आगे जो हमने अपने PS से बर्ड जनरेट करना है वो। तो ये एक मिला के हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं या ज़िंदा जाने जो हमारे अदारे के साथ अटैच्ड हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जिस तरह एक बच्चे ने ग्रो करना होता है, अदारे ने भी ग्रो करना होता है, और अदारे की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा उसकी पॉलिसी, प्रोसीजर और मैकेनिज़म्स पे होती है। तो पॉलिसी, प्रोसीजर, मैकेनिज़म्स जो है ना वक्त के साथ डेवलप होते रहते हैं। जैसे एक बच्चा ग्रो करता है, हम भी ग्रो करते हैं, हम भी डेली बेसिस पे सीखते हैं, तो अदारा भी सीखता है। तो हमने कुछ जो है ना पॉलिसीज़ रिवाइज़ की हैं नए ईयर के लिए, नए साल के लिए। तो उसमें आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। तो माशाल्लाह सारी अच्छी ख़बरें हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ ख़बरें परेशान करें, मगर ये है कि अल्टीमेटली सब ने एक ही तरह चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। पहली चीज़ तो हमारा रेट है ना, चूँकि आपको पता है कि पिछले 6-8 माह में ना रेट्स काफ़ी ज़्यादा फीड के और पोल्ट्री से रिलेटेड, पेट्रोल के, बाकी चीज़ें काफ़ी इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से आगे गई। तो हमारा जो डिसाइडेड रेट है लुमन ब्राउन का वो 150 रुपीज़ है, लुमन ब्राउन और ब्लैक का। और हमारा जो पिछला डिसीजन हुआ था जून में वो ये हुआ था कि नेक्स्ट ईयर जब वाइट लेयर के रेट इंक्रीज़ होंगे तो 30 रुपीज़ ऐड करके हम अपना रेट इंक्रीज़ कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली आज 1 जनवरी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक वाइट लेयर PPA ने कोई रेट ही फाइनल नहीं किया। तो खुशखबरी ये है कि फिर हमारा यही फ़ैसला हुआ था 27 को कि अगर रेट फाइनल नहीं होते तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना प्रीवियस रेट को ही कंटिन्यू करेंगे टिल 30 मार्च। तो एक क्वार्टर के लिए, 3 माह के लिए जो है ना हम रेट 150 रुपीज़ ही कंटिन्यू करेंगे, और दोबारा हम मार्च में फ़ैसला करेंगे कि क्या हम रेट आगे इंक्रीज़ करेंगे या नहीं। अच्छा, PPA का डिसीजन ना आने की एक वजह यह भी है क्योंकि सोयाबीन, बाकी सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई हैं, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेशन कि शायद फीड का रेट कम हो, तो इस वजह से भी कुछ चूज़े का रेट जो है ना स्टैगनेंट है। मगर 3 माह के लिए हम जो है ना अपना रेट जो है ना 150 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग जो मतलब देख रहे हैं, आप थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ ये है कि अक्सर मैं पिछली मीटिंग में, अल्लाह ताला हाफ़िज़ साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो हमें अक्सर हम कहा करते थे कि आप लगता है अदारे से ज़्यादा फार्मर्स के हैं, तो आप सब कहा करते थे फार्मर्स हैं तो अदारा है। तो मगर ये है कि अब हमें जो पिछली मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी थी 100 से 500 की थी, तो अभी जो है ना हम उसको 1000 कर रहे हैं बढ़ना। उसके पीछे मल्टीपल वजूहात हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो करेंगे। असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मिनिमम ऑपरेटिंग लेवल जो है ना वो बेहतर होगा तो हम भी बेहतर होंगे, अगर वो बेहतर नहीं होगा तो फिर हम बेहतर नहीं होंगे।
तो दिस इज़ द यूनानिमस डिसीजन के जो है ना अब 1000 चुज़ा 1 जनवरी से ऑनवर्ड जितनी भी बुकिंग्स होंगी मिनिमम बर्ड 1000 होगा, 1000 होगा। उसमें लुमन ब्राउन लुमन ब्लैक कंबाइन भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, मगर मिनिमम ऑर्डर जो होगा 1000 बर्ड 1000 का बनेगा। अच्छा, कुछ फार्मर्स, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को पिछले साल में जो है ना हमने ऑर्डर स्लिप्स इशू की हुई हैं जिन्होंने अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाए। एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, 5 जनवरी तक 500 चिक्स की जिनको स्लिप इशू हो चुकी है, अगर उनका इनिशियल डिपॉजिट आ जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर 5 जनवरी के बाद आएगा तो उन पे नए साल की पॉलिसी लगेगी। ये वो लोग हैं जो कह लें कि पिछले साल में 31 दिसंबर तक जिनकी ऑर्डर एंटिटी बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट था, हमने चूँकि हमारा चुज़ा लेट था, पीएस भी लेट आया, बहुत से इसमें पॉलिटिकल और कह लें कि लीगल इश्यूज़ थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जून में पीएस आएगा, पेरेंट स्टॉक आएगा, मगर चूँकि हमारा पेरेंट स्टॉक अक्टूबर में आया तो फार्मर्स को लंबा टाइम देना पड़ रहा था। तो उस वजह से हमने अपनी एक एडवांस की पॉलिसी रिवाइज़ की थी और हमने कहा था कि पहले 50% एडवांस होता था, 50% ऑन डे ऑफ डिलीवरी होता था, फिर हमने 10% रिजर्वेशन चार्जेस कर दिए थे, 40% हमने किया था कि 30 डेज़ बिफोर योर डिलीवरी आप पे करेंगे और 50% ऑन डिलीवरी। तो अभी इसी पॉलिसी को हम उस दिन तक जो है ना कंटिन्यू करेंगे जब हमारे हैच लगने शुरू हो जाएंगे। जब हैच हमारे स्टार्ट हो जाएंगे तो दोबारा हम उस पॉलिसी पे चले जाएंगे कि 50% बुकिंग एंड 50% ऑन डिलीवरी। तो अभी आज जो 1 जनवरी को हमारा पॉलिसी है वो सेम है कि 10% रिजर्वेशन चार्जेस, 40% आप 30 दिन पहले देंगे और जो है ना 50% ऑन डे ऑफ डिलीवरी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हम एक कस्टमर का जो है ना सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रहे हैं। पोस्ट परचेज़ जो है वो सॉफ्टवेयर का डेमो हमने अपने सुपरवाइज़र से बाकी सबसे डिस्कस किया, उनका फीडबैक आ गया, वो हम चेंजेस करवा रहे हैं। तो इस साल के आगाज़ से जिस फार्मर को भी हम चुज़ा देंगे उनको एक पूरा अकाउंट मिलेगा जो कस्टमर आईडी के अगेंस्ट होगा। तो वो अपने अकाउंट पे लॉगिन हो के अपना चुज़ा पहुंचने से 3 दिन पहले एक्टिविटीज़ लेके 2 साल तक जितनी उनके चुज़ों की एक्टिविटीज़ होंगी, फीड से रिलेटेड, उनकी मेडिकेशन से रिलेटेड, उनकी वैक्सीन से रिलेटेड, अंडों से रिलेटेड हैं, उनके हवा, टेम्परेचर, ग्रेडिंग, हर चीज़, तो वो सॉफ्टवेयर में हम डलवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब आपको चुज़ा नहीं, उसके साथ एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा जिसको आप आगे चला सकेंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब उसको फॉलो करें। और चूज़े को 1000 क्वांटिटी करने का मकसद भी यही था कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, वैल्यूएशन पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस, हर चीज़ एक प्रोफेशनल लेवल पे हो रहे हैं। उसके बाद जो 5वां हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग था वो ये था कि हम जितनी भी डिलीवरी करेंगे, फरहान साहब को हमने बता दिया कि हेचरी से जब हमारा चुज़ा निकलेगा और फार्म तक पहुंचेगा, जितना चुज़ा ऑर्गेनिक वैली डिलीवर करेगी वो कंट्रोल टेम्परेचर वैन में होगा और फार्मर के फार्म पे ज़िंदा, एक्टिव, हेल्दी और जो हमारे स्पेसिफाइड पैरामीटर हैं, बायोसिक्योरिटी, उन सब को फॉलो करवाना जो है ना वो ज़रूरी है। और उसकी जो भी डिलीवरी पॉलिसी थी कि हमारा एग किस तरह जो है ना उसमें फार्म में स्टोर होगा, अंडे को उठाएंगे किस तरह, हेचरी में किस तरह जाएगा, ए ग्रेड चूज़े को किस तरह इंश्योर कर रहे होंगे, कस्टमर के जो जा रहे होंगे चूज़े, उनकी पैकिंग्स किस तरह की होगी, वो कैसे पहुँचेगी, वो सारे सॉरी जी, वो सारी चीज़ें जो है ना एक्नॉलेज्ड हैं। और इन शॉर्ट आपके जानने के लिए जो एक हमारा है कि जितना भी चुज़ा हमारा डिलीवर होगा वो कंट्रोल टेम्परेचर में होगा। तो ये पॉलिसीज़ थी जो हमारी मीटिंग में फ़ाइनल हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फार्मर्स इन चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे और इनको साथ लेके चलेंगे ताकि आपकी और हमारी जो है ना एक कंबाइंड सक्सेस हो सके। बाकी ये है कि नए साल पे एक जो था मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ऑर्गेनिक वैली पे 2022 में अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत और आपके ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया। और नए साल का एक कह लें कि जो मिशन है या जिसको कह लें कि कमिटमेंट है कि हमारी ख्वाहिश होगी कि जो कमियां हमारे 2022 में रह गई हैं
उनको हम पूरा करें और अपने फार्मर्स के रिस्क में और उनके कारोबार में बेहतर तरीके से जो है ना ग्रोथ लाने के लिए एफर्ट करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।